नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 165। ये आपकी 9 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। किस महीने में कितने दिन। आकाश और अवनी की मम्मी आज उन्हें महीनों के दिनों के बारे में बता रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ महीनों जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं और कुछ महीनों जैसे अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अवनी ने पूछा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। मम्मी ने उसे अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर उन्हें उल्टा करने को कहा, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। तो ये देखिए बच्चों, आप भी अपने दोनों हाथों की इस प्रकार से मुट्ठी बनाइए, ठीक है। और इसके बाद हमें पता चलेगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ देखिए मम्मी ने क्या बताया अवनी और आकाश को। मम्मी ने बताया कि जनवरी से शुरू करके हाथ के उभरे हुए भागों पर लंबे महीने यानी 31 दिन आते हैं और बीच वाले स्थानों में छोटे महीने यानी 30 दिन आते हैं। मम्मी ने यह भी बताया कि फरवरी महीना अलग है, इसमें 28 दिन होते हैं और कभी कभी 29 दिन होते हैं। तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, इन चित्रों में जो उभरा हुआ हिस्सा है ये जो उभरे हुए हिस्से हैं, इन हिस्सों में जो हम महीना गिनेंगे उसमें होते हैं 31 दिन यानी ज़्यादा दिन होते हैं, ठीक है। और जो हमारे मुट्ठी का जो ये दबा हुआ हिस्सा है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ठीक है, तो इसमें होते हैं कम दिन यानी 30 दिन। और साथ ही साथ जो फरवरी का महीना होता है वो अलग होता है, क्योंकि इसमें फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं और कभी कभी ही ऐसा होता है जब फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार आप भी अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और महीनों को गिनने का अभ्यास कीजिए और ये जानिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, यानी किस महीने में 31 दिन होते हैं और किस महीने में 30 दिन होते हैं। और अप्रैल का जो माफ़ कीजिएगा, जो फरवरी का महीना है उसमें कभी 28 दिन तो कभी 29 दिन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पर इस चित्र में जो आपको सारे महीनों के नाम लिखे हुए हैं उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो उभरा हुआ हिस्सा है वो है जनवरी, जिसमें है 31 दिन। फिर है फरवरी, जिसमें है 28 दिन। मार्च में 31 दिन जो उभरा हुआ हिस्सा है, और अप्रैल जो बीच में है वो उसमें है 30 दिन, ठीक है। फिर ये देखिए बच्चों, ऊपर को उठा हुआ जो हिस्सा है उसमें है मई में है 31 दिन। फिर आता है जून, जिसमें होते हैं 30 दिन। जुलाई, जिसमें होते हैं 31 दिन। और उसके बाद जो अगस्त महीना होता है उसमें भी होते हैं बच्चों 31 दिन। ये देखिए दोनों ही उभरे हुए हैं ना। फिर है सितंबर में होता है बच्चों 30 दिन। अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। नवंबर में होते हैं 30 दिन और दिसंबर में होते हैं 31 दिन। तो इस प्रकार से आप इन सारे महीनों के जो नंबर हैं, जो दिन हैं, उनको बहुत आराम से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न देखिए बच्चों, 31 दिन वाले महीनों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पूरे महीने और उनके दिनों की संख्या दिखा रखी है यहाँ पर, है ना। तो चलिए हम इनमें गिन लेते हैं कि 31 दिन वाले महीनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे 7 महीने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 7। आप यहाँ पर 7 में महीने भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ 7 लिख दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। अब आगे देखिए 30 दिन वाले महीनों की संख्या कितनी है। अब हमें गिनना है कि 30 दिन वाले महीने जो हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों 4 ऐसे महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 4। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखिए इस साल फरवरी में कितने दिन हैं। तो इस साल फरवरी में है बच्चों 28 दिन। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 28, ठीक है। अब आगे देखिए नीचे दिए गए विशेष दिवस। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ नीचे दिए गए विशेष दिवस किस महीने में मनाए जाते हैं, महीनों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर हमको जो है वो कुछ
चित्र दे रखे हैं और साथ में हमें बताने हैं कि ये जो दिवस हैं वो किस महीने में आते हैं, और यहाँ पर खाली जगह पर हमें इन महीनों के लिखने हैं नाम। तो चलिए हम नाम लिख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला चित्र देखें, यहाँ पर लिखा है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस जो है बच्चों वो कब आता है? अभी आपको याद होगा हमने इस पर उस टाइम वर्कशीट भी बनाई थी एक। तो गणतंत्र दिवस जो है बच्चों वो आता है जनवरी के महीने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी। उसके बाद ये देखिए जो चित्र है ये है गांधी जयंती। यहाँ पर लिखा है गांधी जी के जो जन्म का दिन होता है ये गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये कौन सा महीना होता है बच्चों? ये होता है अक्टूबर का महीना, जो कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अक्टूबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो तीसरा चित्र है वो है शिक्षक दिवस। तो बच्चों आपको पता है टीचर्स डे कब मनाया जाता है? आप सबको ज़रूर पता होगा। टीचर्स डे मनाया जाता है बच्चों सितंबर के महीने में। तो यहाँ पर हम यहाँ इसके सामने लिखेंगे सितंबर। चलिए अब हम आगे के चित्र में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है गणित दिवस। तो उस टाइम बच्चों हमने वर्कशीट भी बनाई थी। गणित दिवस जब आया था, तो गणित दिवस कब आया था बच्चों? गणित दिवस आता है हर साल 22 दिसंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें महीना लिखना है दिसंबर। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिसंबर। अब इसके बाद है जो बच्चों यहाँ पर लिखा है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? हिंदी दिवस मनाया जाता है बच्चों 14 सितंबर को। तो यहाँ पर हम सितंबर का जो महीना है वो लिख लेंगे सितंबर। तो यहाँ पर लिखिए सितंबर, ठीक है। चलिए अब आखिरी में जो पिक्चर है बच्चों वो है स्वतंत्रता दिवस की। तो आप सबको पता होगा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, ये मनाया जाता है अगस्त के महीने में, 15 अगस्त को। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अगस्त, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप लिखिए अगस्त। तो ये देखिए इस प्रकार ये हमारे जो एक्टिविटी थी, ये जो था हमारे जो पिक्चर्स जो थी और उनके में जो दिवस दिए गए थे कि वो दिवस किस महीने मनाए जाते हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए बच्चों। अब यहाँ देखिए इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपने गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 73 भी कीजिए। तो आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है गणित की, उसमें जो पृष्ठ नंबर 73 है उसमें जो आपको वो अभ्यास कार्य दिया गया है बच्चों, उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि फरवरी के महीने में लीप वर्ष में 29 तथा सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। साधारणतः लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है। वर्ष की संख्या को 4 से भाग करने पर यदि शेष 0 बचे तो वह लीप वर्ष होता है। जैसे वर्ष 2020 को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, इसलिए वर्ष 2020 लीप वर्ष था। तो बच्चों ये देखिए जो फरवरी का महीना होता है उसमें नॉर्मली 28 दिन होते हैं, मगर जब वो लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है, तो उसमें 29 दिन आ जाते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि कोई सा साल लीप वर्ष है? जो भी साल होता है उसको 4 से अगर आप भाग करें और उसके बाद भाग करने के बाद उसमें कुछ नहीं बचे, 0 बचे, तो वो जो साल होता है वो होता है लीप वर्ष, ठीक है। ये हर 4 साल में आता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो शतक वर्ष यानी सेंचुरी ईयर होता है उसको हम 4 के बदले 400 से भाग कर पता करते हैं कि ये लीप वर्ष है या नहीं। जैसे वर्ष 1800, 1900, 2000 और 2100 आदि शतक वर्ष हैं। 1900 को जब हम 400 से भाग करते हैं तो शेष 0 नहीं बचता है, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।